बहुपद चैप्टर ले रहे हैं 10th क्लास बहुपद। क्लास कौन सी है? 10 बहुपद। बहुपद के प्रकार के दो प्रकार के, एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। एक घात के आधार पर, एक पद के आधार पर, है ना। बहुपद के प्रकार के दो प्रकार के, बहुपद के प्रकार के दो प्रकार के। सभी को आवाज आना चाहिए मिनिमम साउंड में। बहुपद के प्रकार के एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। माने घात डिग्री आई, पद के मतलब टर्म, है ना। तो अब घात के आधार पर देखेंगे, आप पद के आधार पर भी देखेंगे। तो ये घात के आधार पर भी बहुपद जो होता है के प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। के प्रकार के? 3 प्रकार के मुख्य रूप से। पहला होता है लीनियर, जिसको रेखीय कहते हैं, है ना। रेखीय बहुपद। लीनियर पोलिनोमियल, है ना। लीनियर पोलिनोमियल। तो पहला रेखीय बहुपद। दूसरा हो गया द्विघात। कौन घात? द्विघात। द्विघात बहुपद। और तीसरा क्या होगा? त्रिघात। कौन घात? त्रिघात बहुपद, यानी ट्रायोनोमियल। ये देखिए लीनियर, क्वाड्रेटिकल, ट्रायोनोमियल, समझना। इतने क्यू ऐसे क्यूबिक ट्राई उसमें चल जाता है, इसमें पद में, है ना। देखिए ये रेखीय हो गया, माने लीनियर। रेखीय माने लीनियर, यानी इंग्लिश में लीनियर बोलेंगे, हिंदी में रेखीय। इसको द्विघातीय बहुपद को क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और त्रिघातीय बहुपद को कुछ बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। क्यूबिक, क्या बोलेंगे? क्यूबिक। रेखीय बहुपद लीनियर पोलिनोमियल, इसका मानक रेखीय किसको कहेंगे? तो इसमें लिखेंगे वैसा वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो। कितना हो? 1 हो। एग्जाम्पल में ले सकते हैं 2x + 3। देखिए x का घात कितना है? 1। घात कितना है जी? घात कितना है? 1। तो इसको कुछ ही कहेंगे रेखीय। इसका घात कितना है? एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में यह है ना, एक मान जैसे में, तो 2x, तो इसका पावर कितना है? 1। तो x का पावर 1, घात 1 है, तो एक घात रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलेंगे? रेखीय बहुपद। रेखीय, इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल। इसका मानक रूप होता है, इसका मानक रूप होता है ना, होता है। कौन रूप होता है? मानक रूप। ax + b क्या होता है? ax + b, डिनोट करिए। चलिए इसको आगे सॉल्यूशन कहते हैं। बहुपद जो होता है ना बाबू, बहुपद पोलिनोमियल 0 के बराबर मानते हैं। तो इसको जो बहुपद, चलिए बहुपद कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर। तो देखिए ax + b बराबर क्या कर देंगे? 0। तो बताइए ax को इधर ही रखेंगे आप, और b को उधर ले जाएंगे, तो -b हो जाएगा। ax आई, ये जो ax है, तो देखिए इधर चल गया तो -में हो गया, चिन्ह परिवर्तन, साइन परिवर्तन हो गया।
माइनस बी, अब बटा में ई इंटू में है तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। तो आपका सॉल्यूशन निकल गया ई थ्योरी। ठीक है, ये जो मैथ बता रहे हैं ना, इसमें खास रहेगा। क्या खास रहेगा बता देते हैं। इसमें टाइप बाय, कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे टाइप बाय टाइप रहेगा। कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन रहेगा। जितने भी चैप्टर में टाइप क्वेश्चन उठते हैं उस सब का सब रहेगा टाइप बाय टाइप। ये थ्योरी हो गया। अब इस पर एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चन किया जा सकता है, कितना प्रकार से इस पर क्वेश्चन उठेगा, उस सब को डील करेंगे। चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलिए एग्जाम्पल 1, मान लीजिए 2x प्लस 3 है तो क्या होगा, ये 2x प्लस 3 को हम 0 के बराबर क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि बहुपद 0 के बराबर लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो 0 हो गया। अब देखिए ये 2x है, ये माइनस है, तो इधर ले जाएंगे तो कोचिंग में हो जाएगा प्लस में, चिन्ह को परिवर्तन हो जाता है। अगर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो मैंने बराबर के ऊपर टी जाएगा तो, है ना, इक्वल के ऊपर टी जाएगा तो माइनस में। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू, इसको इक्वल टू आई माइनस 3 आई इंटू में है, मैंने गुना में है, इंटू में है तो कहाँ चल जाएगा, नीचे। हो गया, आपका वैल्यू निकल गया एक्स का मान -3/2। कितना निकल गया, ये सब रेखीय बहुपद है। इस सब को हल कीजिए जिस तरह यहाँ पर हल निकाले हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बुक बनेगा, केसी सिन्हा हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, जो भी हो सब बनेगा। NCERT तो धजिया उड़ जाएगा। सिर्फ टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए देखिएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद कहेंगे, कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2x² या x² भी ले सकते हैं, x + 1। देखिए घात यहाँ कितना है, 2 है, घात कितना है, पावर कितना है, ये 2 है ना, इसीलिए क्या हुआ, ये द्विघात बहुपद। इसका मानक रूप होता है, इसका मानक रूप इंग्लिश में जनरल फॉर्म कहते हैं। जनरल फॉर्म, मानक रूप यानी जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसका मानक रूप होता है। इसका मानक रूप x² प्लस bx प्लस c होता है, लेकिन इसका एक अल्फा होता है। नहीं उगेगा, दांत बुड़बक है क्या। अल्फा, बीटा और गामा, इसका शून्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यांक को अल्फा, बीटा, गामा। लेकिन इसमें द्विघात बहुपद है तो दुइयों को इसमें यूज होता है। त्रिघात बहुपद में गामा भी आ जाता है। तो इसमें क्या हो गया, अल्फा और बीटा। तो आगे ही गामा को देखेंगे, शून्यांक होता है। तो शून्यांक कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो शून्यांक है ना, शून्यांक निकालने के लिए तरीका, शून्यांकों का योग। देखिएगा 2 तरीका से निकालेंगे।
शून्यांकों का योग दो तरीका फार्मूला से और एक गुणनखंड से, फैक्टराइजेशन से। तो शून्यांकों का योग निकालेंगे तो ये फार्मूला होता है, बगल में शून्यांकों का अल्फा जोड़ बीटा बगल में लिखेंगे। शून्यांकों का योग माने अल्फा जोड़ बीटा, शून्यांक ये है और ये है, दोनों का जोड़, योग माने जोड़। तो होता है फार्मूला माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। अब कहेगा कि शून्यांकों का गुणनफल माने प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। तो गुणनफल क्या होगा? एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। तो इसको सी बट्टा क्या करते हैं? ए करते हैं। क्या करते हैं? सी बट्टा ए करते हैं। अब बताइएगा इसको बी बट्टा ए कैसे आया? तो देखिएगा यहाँ से भी देख सकते हैं, ये बी दिख रहा है, बी है तो एक्स के बगल में है, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक। ये दो फार्मूला एक ही साथ समझिएगा। ये एक्स के बगल में बी है तो बी लिखा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है? ए, तो नीचे लिखल है। तो आप ये फार्मूला नहीं याद है तो ध्यान से समझिएगा। एक्स का गुणांक निगेटिव में बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सी है? ए रख दिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर? इसमें होता है सी क्या है? ये अचर पद है। कौन सी है? अचर पद। कौन पद? अचर पद। बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए। देखिए फिर से समझेंगे इसको। ठीक है, इसको गुणांकन विधि बताएंगे और ये दो मेथड है। पहला तो है कि शून्यांकों का योग अल्फा और बीटा। योग का मतलब जोड़ होता है। शून्यांक, तो शून्यांक कौन है? अल्फा है और सबको आवाज आना चाहिए, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा शून्यांक है। तो पहले तो योग कर दिए, योग माने जोड़, एडिशन। तो योग के मतलब हो गया जोड़ अल्फा जोड़ बीटा। तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। ये आता कैसे है? तो दूसरा रूप में यह फार्मूला इस्तेमाल करता है, यह वाला कोई वाला याद रहे। ई वाला में याद करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट होना चाहिए। दोनों कंसेप्ट है। ए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ई वाला देख रहा है ना, ई वाला इक्वेशन जनरल फॉर्म। तो एक्स के बगल में क्या है? बी। एक्स के बगल में बी रख दिए निगेटिव में, खाली निगेटिव याद रखना है। आई क्या हो गया? एक्स स्क्वायर के बगल में, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, हिंदी में गुणांक कहते हैं, नीचे रख दिए, हो गया। तो वही चीज वाला लिखल है एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कुछ बी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखल है। अब देखिए कहता शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल माने गुना करना। योग कहा रहा था तो जोड़ देते, गुणनफल कहा तो क्या कर देंगे? गुना। अब बताइए सी बटा ए। तो सी अचर पद है, ये वाला कौन पद है? अचर के मतलब क्या हुआ? जो ना बदले। जैसे आजकल बदलता है दुनिया में, है ना, साल भर उसका 6 महीना में बदल जाता है, सालों भर में बदल जाता है ना। हाँ, तो ये अचर पद है। अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला हो गया। ये इंटू निकालने के लिए देखिए नोट अल्फा इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? बीटा। और साथ में जाओ जानना चाहें तो इसको क्या पढ़ेंगे? गामा। क्या पढ़ेंगे? गामा। क्या पढ़ेंगे? गामा। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं द्विघात बहुपद पर आधारित प्रश्न, जो इस पर अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए अल्फा और बीटा का योग और गुणनफल पर आधारित प्रश्न बनाएंगे हम लोग। तो थोड़ा सा ध्यान देना है।
कि जितने भी क्वेश्चन है इसको कैसे बनाएंगे। तो इक्वेशन लिख लीजिए और उसके बाद हम सोल्व करते हैं। चलिए इसे गुणनखंड विधि देखते हैं। कौन विधि? कौन विधि? गुणनखंड विधि है ना। उसके बाद कौन विधि? फार्मूला विधि। कौन विधि? हाँ, तो गुणनखंड विधि देखिए, आई सोल्व करेंगे, सोल्व ऐसे, ठीक है। गुणनखंड में क्या होता है कि पहला टर्म हाई टर्म हेकरा से गुना करते हैं। देखते चलिएगा। तो एक्स स्क्वायर गुना -8 तब बराबर क्या हो जाएगा? -8 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिखता? हाँ दिखता। ए माला साहेब इधर रहा। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, हाँ। अब देखिए इतना आ गया। तो इसमें रहता गुणनखंड में कि बिचला पार्ट्स को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि इतना गुना करने पर और जोड़ने घटाने पर ये अपने आप के बराबर आ जाए। गुना करने पर इसके बराबर, लेकिन जोड़ घटा करने पर ये अपने आप के बराबर। तो बताइए इस 2x को हम 4x में से +2x को मैंने 2 को घटाएंगे, यानी 2x को घटाएंगे तो 4 में से 2 जगह कितना बचेगा? आई दोनों के गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना आई एक्स के स्क्वायर माइनस आ गया। इसका मतलब हम लोग जो सोचे हैं वो 100% राइट बा। राइट, एक्स स्क्वायर हो गई। -4x रखेंगे क्योंकि -2 चाहिए। आप +2x रखेंगे। आई जैसे बा 8 और वैसे रख दी हम। कोई दिक्कत? चलिए अभी दोनों को ना चर्चा में लाएंगे, सिर्फ चर्चा में नहीं, चर्चा। देखिए एक्स 4x में से 2x घटाएंगे तो बच जाएगा कितना? -2x। इसका आई गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा? इतना आ जाएगा। देखिए 4 दूना 8। तो चलिए ये दोनों के अलग अलग कर देंगे, ये दोनों के अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा गुणनखंड का कॉमन। तो देखिए कॉमन लेंगे, एक्स इसमें कॉमन ले लिए, एक्स इसमें ले लेंगे क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो कॉमन के मतलब क्या होता है कि जो एकरा में मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तब उसको बाहर एगो निकाल लेंगे। देखिए एगो बाहर निकाले हैं तो इधर 2 गो है तो एगो बच जाएगा अंदर। माइनस है तो माइनस रह दे। आइजा एक्स तो बाहर निकाल लिए हैं तो कौन बच गया? 4। अब यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ कौची लेंगे? 2। कौची लेंगे? 2 प्लस में ना, प्लस में 2 बाहर ले लिए तो यहाँ कौची बच गया? एक्स। यहाँ देखिए 2 बाहर ले लिए तो 4 बचेगा ना जी, माइनस में। तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं? इस सेम में मिल रहा है, इसका मतलब है कि इस 2 गो में से एगो लेंगे, 2 गो में से तो x -4 एगो ले लिए दोनों में से। आई बच गया कितना? x। एक आगे +2 हो गया। अब बहुपद 0 के बराबर होता है तो इसको 0 के बराबर कर दिए तो x -4 बराबर 0, x +2 बराबर 0। बताइए मित्रों, x बराबर माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस, ये वाला को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर -2 हो गया। अब कहेगा कि दोनों का योग है ना, यानी शून्यांक को, शून्यांक निकल गया। क्या निकल गया? क्या निकल गया? तो शून्यांकों का योग कहेगा। कौची कहेगा? योग। दिखता है इतना? हाँ दिख रहा है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो योग जब निकालना है तो योग माने जोड़, तो दोनों के जोड़िए। 4 माइनस ई प्लस, तो ये माइनस है तो माइनस जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा कि नहीं? आ गया ना। अब कहेगा गुणनफल, शून्यांकों का क्या कहेगा? शून्यांकों का दिखता
शून्यांकों का गुणनफल, ये गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इस शून्यांकों का योग निकाल दिए तो यहाँ निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बउआ? अल्फा इंटू बीटा ना। तो इसको क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट विधि बता रहे हैं। तो देखिए एगो ये शून्यांक है और एगो ई वाला, गुना करिए तो 4 और 4 गुना -2, तो 4 दूना -8 आ गया। अब इसको देखते हैं फार्मूला विधि कि सही है कि नहीं। तो मेथड 2 से, ये मेथड 1 था, कौन सी था? मेथड 1। ये कौन विधि था? गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। तो देखिए एक बताए थे कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। बताइए b का मान कितना है? ये a का मान होता है एकर a। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, a बराबर क्या होगा मित्रों, ध्यान से समझिएगा। a बराबर क्या होगा? तो x स्क्वायर के गुणांक a होता है, शुरू में ही हम बता दिए थे। ई जो है b बराबर कितना होगा? -2। और c बराबर क्या होगा? c बराबर क्या होगा? -8। ठीक है। तो बताइए b का मान कितना है? -2। आई फार्मूला में माइनस रहता है, अब बटा में a का मान कितना है? 1। तो जब माइनस से माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो 2 आंसर। बताइए शून्यांकों का योग ये हुआ कि नहीं? तो शून्यांकों का योग यहाँ पर देखिए 2 आया था। दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब हम लोग सही बनाए हैं। अब दूसरा फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा c/a, फार्मूला बताए थे। बताइए c का मान कौन होता है? देखिए c का मान कितना है? -8। a का मान कितना है बाबू? देखो a का मान क्या रखेंगे? a का मान कितना है? 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -8। क्या हो जाएगा? -8। क्लियर हो गया? चलिए इसको उतारिए, उसके बाद बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बारी बारी से सब क्वेश्चन को देखेंगे। और इसको देखते हैं मेथड 1, पहला गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि है ना। देखते हैं इसको द्विघात को। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? 4s² -2s प्लस 1। ऐसे क्यों कर दिए? क्योंकि गुणनखंड में ये कहा जाता है कि, देखिएगा ध्यान से, ये जो गुणनखंड तोड़ने का विधि होता है, पहला वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं। देखिए हम गुना कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये 4s² गुना ए वाला को गुना करते हैं तो कितना हो गया? 4s²। क्लियर है? स्क्वायर वाला और बिना स्क्वायर वाला से गुना करेंगे। ये अचर पद और ये अचर जिसमें c के बराबर होता है, तो ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को गुना कर दिए। अब बिचलका को ऐसे तोड़ेंगे कि इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर वो अपने आप के बराबर आ जाए। तो देखिए ये दोनों के गुना करेंगे तो 2 दूना 4s² आ जाएगा, लेकिन जब ये दोनों का माइनस माइनस जुटेगा तो 4 आ जाएगा। तो हमको यही 4 को हम क्या लिखेंगे? -2 जब ये -2 जुटेगा तो यहाँ 4s हो जाएगा, है ना। और जब गुना करेंगे तो 4s² आ जाएगा, इतना बराबर आ जाएगा। बस यही गुणनखंड का नियम है। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग और इसको अलग, दो प्रोडक्ट को अलग अलग कर देते हैं। चलिए दोनों को अलग अलग किए हैं।
तो ये इसी में से कॉमन लेते हैं। कॉमन का अर्थ होता है कि इसमें भी 2 है और 4 में भी 2 है, ठीक है। तो 2 बाहर ले लेंगे, तो 2 बाहर लिए तो यहाँ कितना 2s बाहर लेंगे, कितना लेंगे 2s, s ले लिए बाहर, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 2s बच जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। क्यों बचेगा 1? क्योंकि 2s तो हम बाहर ले चुके हैं। क्या ले चुके हैं? बाहर। यहाँ 1 है, 1 लेंगे, -1 लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s, यहाँ -1 बचेगा। क्यों? क्योंकि -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2s हो जाएगा। ये है बाबू s, ठीक है। अगर ये -1 से इसमें गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो पहले कितना बराबर हो गया, दोनों सेम आ रहा है ना, तो 2 गो में से 1 लिखाता है। तो 2s - 1 बाहर लिए और ये बच गया 2s और यहाँ भी -1 बच गया। तो बताइए ये 2s - 1 बराबर क्या रखेंगे 0। तो s बराबर क्या होगा, यानी 2s बराबर, इसको माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा प्लस में। तो एक स्टेप यहीं पर कर देते हैं कि 2s बराबर माइनस, इधर है तो उधर कुछ हो जाएगा प्लस में, हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा s बराबर 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर हो गया। तो चलिए a हो गया 1/2, तो दोनों का एक ही सिचुएशन है, तो 2 गो रिजल्ट 1/2 आएगा। इसका मतलब हो गया कि अल्फा का मान जो हम लोग देखे थे, इसको रफ कर दीजिए। अल्फा का मान कितना आ गया 1/2। तो बीटा का भी मान कितना आएगा 1/2, है ना। तो यहाँ पर दोनों का क्या है गुणनफल, योगफल। पहला क्या कर रहा है योगफल ना, शून्यांकों का, शून्यांकों का योगफल है ना जी। तो शून्यांक का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यांक को योगफल मैंने जोड़ना था, अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा के मान कितना 1/2, बीटा का मान कितना 1/2, ठीक है। चलिए अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर कितना 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबे, यानी भिन्न के जोड़ निकालना है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो होगा 2/2, कट के कितना आ जाएगा 1। कैसे, ये भिन्न का जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना आया 1। शून्यांकों का योग बराबर कितना आया, योग बराबर यानी योगफल बराबर 1 आया। कितना आया, अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना आया 1। दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, तो कितना होगा 1/4, हो गया। तो ये हम लोग पहला मेथड देखे हैं। कौन मेथड, पहला मेथड। अब देखेंगे दूसरा फार्मूला पर, जो फार्मूला पर डायरेक्ट हम लोग रखते थे। ये गुणांकन द्वारा बनाए हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये गुणांकन विधि बताए थे, तो गुणांकन विधि में आपका आंसर शून्यांकों का योगफल बराबर कितना आया था अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1। तो देखते हैं फार्मूला से कि उतना ही आता है या नहीं। शून्यांकों का गुणनफल बराबर आया था अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो पहले भी हम बता चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है।
फार्मूला को भी। देखिए यहाँ शून्यांकों का अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी का मान यहाँ से देखिए ए का मान होता है, ये बी का मान होता है, ये सी का मान होता है। तो बी का मान देखिए फार्मूला में माइनस बी था, बी का मान कितना है -4, तो ये -4 हो गया। ए का मान कितना है 4, तो हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस, तो +4 बटा 4, 4 काट के कितना आ गया 1। इसका मतलब हो गया कि A1 और यहाँ पर 1 दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब है कि आंसर सही है और दोनों मेथड कामयाब है। शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल के मतलब गुना, तो गुना हम लोग निकाले थे कितना था 1/4। तो बताइए 1/4 था, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो सी बटा ए, सी का मान कौन होता है ए वाला होता है, ए बी सी, तो सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4 रख दिए। बताइए ये आया कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, क्या 1/4 नहीं था? तो ये कौन सा मेथड बताए थे हम लोग इससे पहले वाला, मेथड 1 गुणनखंड, कौन सी गुणनखंड। आई कौन सा मेथड हुआ, ये फार्मूला मेथड हो गया। कौन मेथड? चलिए